समय, दुख और मृत्यु क्या है? अगर हमें अपने जीवन की समूची गतिविधि को समझना है तो हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में ये किस तरह प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समय क्या है। कृष्णमूर्ति कहते हैं समय दो तरह का होता है। एक वह समय जो बाहर हर पल घटित हो रहा है, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, और वह लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है क्योंकि प्रकृति की ही एक प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं हमारा मन समय का ही एक परिणाम है जो समय में ही काम करता है और समय से बंधा हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के समय की। दूसरे तरह का समय क्या है? दूसरे तरह का समय हमारा मनोवैज्ञानिक जगत है जो हमारे मन द्वारा ही निर्मित होता है, जिसमें कोई व्यक्ति कुछ पाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, कोई नतीजा हासिल करने के लिए इस समय का इस्तेमाल करता है। इसी तरह वह ईश्वर क्या है, सत्य क्या है और हमारे इन तमाम पीड़ाओं के पार क्या है, इन सब के बारे में जानने के लिए भी हमें लगता है कि समय की ही आवश्यकता होगी। हम धीरे धीरे समय बीतने के साथ हम यह सब जान जाएंगे। हमारे में से बहुत से लोग भविष्य में ही जीते हैं। वह हमेशा अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए या फिर किसी आदत को सुधारने के लिए या अपने नज़रिए को बेहतर करने के लिए समय का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि मानव संस्कृति सदियों से ही विश्वास करती आ रही है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए यह समय बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह समय यथार्थ, सत्य और सौंदर्य को देखने के लिए सबसे बड़ी रुकावट भी है। इसलिए हम अक्सर ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले समय में हम इस बात को समझ ही लेंगे। समय के साथ धीरे धीरे और फिर हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को समय पर टाल देते हैं और विचारों में उलझ जाते हैं। हमें इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि विचार ही समय को पैदा कर रहा है जो हमें एक गोल दायरे में रखे हुए है और यही विचार हमें उस पार देखने नहीं देता। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मैं यह कह रहा हूँ तब आपने इसे मान नहीं लेना है क्योंकि ये फैक्ट है, ये तथ्य है। मैं बहुत ही साधारण शब्दों में कह रहा हूँ ताकि आप इसे अपने जीवन में देख सकें। अब जब हमने देख लिया है कि हमारी सोच समय से बंधी हुई है तो अब सवाल उठता है, क्या हम समय को रोक सकते हैं या फिर किसी तरह उसके पार क्या है देख सकते हैं? मैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक समय की बात कर रहा हूँ जिसे हमारे मन ने ही निर्मित किया है। दुख क्या है ये समझने के लिए हमें समय और विचार करने के स्वभाव को समझना होगा, क्योंकि समय और विचार ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसलिए हमें अपने विचार को देखना होगा, उनके प्रति सजग होना होगा। इससे पहले आपको अपनी इच्छाओं और अपनी धारणाओं के प्रति पूरी तरह से मुक्त होना होगा ताकि आप अपने विचारों की पूरी तरह से छानबीन कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होंगे। इस तरह कोई समाधान नहीं निकलने वाला। हमें अपने भीतर उठ रहे विचारों के और दुखों का विश्लेषण नहीं करना है क्योंकि यह भी एक मन का ही खेल होता है। मन दुखों का विश्लेषण करता है और फिर कल्पना कर लेता है कि वह दुखों को समझ गया है और उनसे मुक्त हो गया है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी एक प्रकार के दुख से मुक्त हो जाएं, लेकिन आप फिर किसी और प्रकार के दुख में उलझ जाएंगे। हम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के दुख की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे मनुष्य जाति के दुखों की बात कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति यहाँ पर अपनी बात दोहराते हैं कि दुखों को समझने के लिए हमें समय और विचार को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक अलग तरह की सजगता की ज़रूरत होती है कि जब हमारा मन इन विचारों के प्रति पूरी तरह सजग होता है तब अपने आप सारे दुख विलीन हो जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं मृत्यु पर, जिसका नाम समाज में लेने से लोग डरते हैं। इसके संबंध में समाज में बहुत सारी कल्पनाएं और अंधविश्वास हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं मृत्यु को समझने के लिए आपके मन का मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इन अंधविश्वासों के प्रति, धारणाओं के प्रति, इन अंधविश्वासों के प्रति, धारणाओं के और मान्यताओं के प्रति आपने कभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया है।
जैसा बाकी चीज़ों का अनुभव आप अपने जीवन में कर पाते हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि मृत्यु क्या है। अब आप मृत्यु से भयभीत नहीं हैं, वह मात्र एक कल्पना है। इसके बारे में आप नहीं जानते। असल में मन अपने विचारों से ही भयभीत रहता है, क्योंकि वह मृत्यु के बारे में जानता ही नहीं है। लेकिन भ्रांत मन यह कल्पना कर लेता है कि एक दिन उसकी मृत्यु होगी, और अब से लेकर उस दिन तक वह अपने वासनाओं के सपनों में खो जाता है, जिसमें वह दुखी होता है, परेशान होता है और न जाने क्या क्या कल्पनाएं करके उस जाल में फंस जाता है। इंसान को लगता है जन्म और मृत्यु यह दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। नहीं, ऐसा वास्तविक में नहीं होता है। मृत्यु प्रतिपल व्यक्ति के साथ ही होती है, चाहे वह कहीं पर भी हो, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो, चाहे वह घर में हो या घर से बाहर। इसी प्रकार मृत्यु से भयभीत होने के कारण जब मन मृत्यु को कहीं दूर मान बैठता है और अपने जीवन से इसे अलग कर देता है, तब वह इससे डरा हुआ रहता है। मरना भी अपने आप में एक सुंदरता है। मृत्यु की सुंदरता को देखने के लिए ज्ञान से मुक्त होना ज़रूरी है। ज्ञान का विसर्जन होना ज़रूरी है, क्योंकि तब मन कोरा और निर्दोष हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता। तब हम उस अवस्था में होते हैं जिसे हम मृत्यु कहते हैं। जो व्यक्ति समय, विचार और दुखों को अच्छे से समझता है, वह मृत्यु को भी समझता है। जो मन प्रतिपल मरना जानता है, कुछ संचित नहीं रखता, अपने अनुभवों को कभी एकत्रित नहीं करता, वह मन मुक्त रहता है। वही प्रेम की अवस्था है।